जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करती है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी देती है। चैत्र नवरात्रि यह केवल एक त्योहार नहीं है। यह शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का एक दिव्य अवसर है जिसका हमारे जीवन में गहरा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होने जा रहा है। इस पर्व के 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। यह समय साधना, उपवास और शक्ति संचय का होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व के पीछे एक अद्भुत और भावनात्मक कहानी छिपी हुई है? महिषासुर का आतंक और माता का अवतरण। काफी समय पहले रंभासुर का पुत्र महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे स्पष्ट किया कि अमृता संभव नहीं है। फिर भी महिषासुर ने एक और वरदान मांगा, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों नहीं हो सकती। यह वरदान मिलते ही महिषासुर ने त्रिलोक पर कब्जा कर लिया। देवता और इंसान सब भयभीत हो गए। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। सब देवता उसकी शक्ति से दबकर खामोश हो गए। लेकिन भगवान का न्याय कभी चुकता नहीं होता। देवताओं ने देवी माँ जगदम्बा का आह्वान किया। जब माता ने उनकी प्रार्थना सुनी तो उन्होंने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने 9 दिव्य रूपों का प्रकट किया और इसके साथ ही माँ दुर्गा ने वो शक्ति प्राप्त की जो इस पूरे ब्रह्मांड को संजीवित करने वाली थी। 9 दिव्य रूप और महिषासुर से युद्ध। माँ दुर्गा ने उन सभी देवताओं से उनके दिव्य शस्त्र प्राप्त किए और फिर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। यह युद्ध न केवल एक बाहरी संघर्ष था बल्कि यह संघर्ष आत्मिक जागरण का भी था। एक ओर अधर्म, अहंकार और अत्याचार था तो दूसरी ओर धर्म, न्याय और सत्य की शक्ति थी। 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया। हर दिन एक नया रूप, एक नई शक्ति और एक नया संघर्ष सामने आता था। लेकिन इन 9 दिनों में एक बात साफ थी, असत्य का अंत तय है। और फिर नवमी के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। यही वह दिन था जब अच्छाई की विजय हुई और बुराई का समापन हुआ। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का रहस्य। आप सोच रहे होंगे कि शारदीय नवरात्रि से इसका क्या संबंध है। यह कहानी पूरी होती है जब माँ दुर्गा ने आश्विन माह की प्रतिपदा को महिषासुर पर आक्रमण किया। 9 दिनों तक चलने वाली इस भीषण लड़ाई के बाद 10वें दिन विजयंस प्राप्त हुई। यही दिन था जब भगवान राम ने रावण का वध किया और तभी से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि शक्ति और साधना का पर्व। चैत्र नवरात्रि केवल देवी पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक जागरण का समय है। यह हमें यह सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। इस पर्व में हम उपवास रखते हैं, साधना करते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं। यह पर्व एक ऐसा अवसर है जब हम न केवल अपने शरीर को शुद्ध करते हैं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यह हमें अपनी जीवन शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करने का अवसर देता है। अंतिम विचार। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें आत्म सुधार, आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता का एहसास कराती है। यह समय है अपने जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति को उतारने का। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पर्व को सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएं। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।